गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र तक हमारा पूरा सिस्टम हो गया था बिल्कुल अच्छे से। मैपिंग इसकी भी हम लोग कर लेंगे बोर्ड पे, लेकिन इसका पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो योजनाएं एक बचेंगी, इस पर कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन से बांध है, कौन कौन सी क्या, तो वो सारा एक अलग से वीडियो आएगा जब साउथ इंडिया के पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो एक साथ सबका दे दिया जाएगा किस पे कौन सा बांध है, किस पे कौन सी योजना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो लाइक करिएगा, बाकी देखते रहिए। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप आराम से देखिए कि कैसे क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार के पास मानसरोवर झील, मैंने बोला था मानसरोवर झील के पास 3 नदियों का उद्गम है। एक है सतलज, एक है सिंधु और एक ये है, ठीक है। वहाँ एक ग्लेशियर पड़ेगा जिससे चाहे आंगसी ग्लेशियर कह दीजिए और चाहे इसी ग्लेशियर को चेमायुंग डुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कह दीजिए, यहीं से उद्गम होता है। और इसका जो प्रवाहित होती है नदी कितने किलोमीटर, 2916 किलोमीटर, कहीं कहीं 2900 किलोमीटर केवल मोटा मोटा लिख दिया जाता है कहने के लिए, ठीक है। ये गलत लिखा है यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको 916 किलोमीटर जो है, ये थोड़ा हमसे ही मिस्टेक हुआ है, मेरा खुद का नोट सही है। 916 किलोमीटर यहाँ लिखना चाहिए था, ये दो अलग से लग गया। 916 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है और टोटल जो कितनी है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 2900 किलोमीटर का अभी आगे पूरा सिस्टम दिया गया है। यह कुल 3 देश से प्रवाहित होती है। कितनी देशों से? 3 देश। कौन कौन से देश? सबसे पहले तो इंडिया, दूसरा कौन सा है चाइना, और तीसरा कौन सा है बांग्लादेश। तो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश 3 देशों से ये नदी प्रवाहित होती है। इसके 2 स्थानों पर विविध नामों से जाना जाता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से। हम लोग जानते ही हैं कौन कौन सा नाम। एक जगह देखो, जैसे तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो या सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, दिबांग कह देते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र केवल कहते हैं, केवल असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में ऊपरी क्षेत्रों में जमुना कहते हैं। और जब ये क्या होता है, पद्मा से मिल जाती है तो क्या हो जाती है, मेघना हो जाती है। इसको हम लोग गंगा वाले सेक्शन में भी देख चुके हैं। और इसी चीज़ को आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये यहाँ लिखा गया है। ये अभी मत देखिए, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि इसकी एक सहायक नदी बराकर है, ये सब ठीक है। अब ये वाला सेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए कि संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है क्या, ब्रह्मा का पुत्र, यानी ब्रह्मा का जो पुत्र था उसी को कहा गया ब्रह्मपुत्र। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई में सबसे बड़ी लंबी कौन है, यही है। अगर देखा जाए प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा लंबाई है, क्योंकि इसकी 2900 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी, इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लगभग 2880 के पास। लेकिन ये भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है मात्र। इस लिहाज से ये क्या होता है, छोटी नदी हो जाती है हमारे लिए। वैसे तो सबसे लंबी नदियों में से है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, चौथी देखिए, विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ देखो लिखा गया है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी, यहाँ साफ साफ लिखा है। लेकिन एक्चुअल में इसका भारत में जो लंबाई है 916 किलोमीटर ही है, इसलिए ये हम लोग उतना महत्व नहीं है। और गंगा माँ ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। हम लोगों ने आपको बोला था कि जहाँ पे इधर आएगी पद्मा और इधर क्या आएगी जमुना, ये दोनों मिलकर बनेगी मेघना, और इधर एक हुगली का क्षेत्र हम लोगों ने नदी निकाला है गंगा के क्षेत्र में। तो हुगली नदी जहाँ से निकलती है, इस नदी से यहाँ से, तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र बनता है ना, ये बहुत डेल्टाई क्षेत्र है। इसी डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ये जो देख रहे हैं सुंदरवन का डेल्टा, यही क्षेत्र है जो इन दोनों नदियों के बीच में बढ़ता है। यानी ये गंगा हो गया और ये हुगली हो गया। इसके क्षेत्र में जिस डेल्टा का निर्माण होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, यही होगा। इस नदी के किनारे गुवाहाटी, गुवाहाटी समझ रहे हैं, आसाम का पड़ता है, डिब्रूगढ़ और सोकोवाघाटा नगर बसे हैं, ठीक है, सोवर घाट। देखो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर अभी हम लोगों ने पढ़ा, 916 किलोमीटर मात्र भारत में है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई लिख लीजिए, बहुत कम मिलता है। 2900 किलोमीटर की लंबाई, ये नेट से हमने निकाला है, खुद से पूरा डाटा एनालिसिस किया है। बांग्लादेश के इसे क्या कहते हैं, 360 किलोमीटर मात्र इसका विस्तार है। इसका मतलब देखिए, ब्रह्मपुत्र का कुल विस्तार 2900 किलोमीटर है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदियों में है। 916 किलोमीटर इसका विस्तार भारत में है और 360 किलोमीटर कहाँ पे है, आपके बांग्लादेश में है। और आगे बढ़ते हैं आराम से। कह रहा है चीन में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, देख लीजिए 1625 किलोमीटर लंबाई तो केवल चीन में है इसका, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भुल्लम बुथूर कहते हैं। किन क्षेत्रों में, इसकी आवाज़ की वजह से, कलकल की जो इसमें आवाज़ आती है उसे स्थानीय भाषा में कहते हैं भुल्लम बुथुर। अब कलकल की आवाज़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ठीक ठाक मात्रा में पानी लेके आती है, बहुत ज़्यादा। अगर पानी और चौड़ाई के हिसाब से देखोगे ना, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये, चौड़ी, बहुत चौड़ी है और पानी बहुत है इसमें। और इसमें क्या होता है, जब पहाड़ों से निकलेगी तो जाहिर सी बात आवाज़ तेज करेगी, क्योंकि पानी ज़्यादा है इसमें, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी, मैंने आपको बोला था कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय को काट के बहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जो अपनी श्रृंखला के ढाल को फॉलो ना करके ढाल को किसी एक, अगर बीच में कोई रुकावट आती है उसको काट के बहती है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी। इसमें सबसे पहले हमने बोला पढ़ा था सिंधु, एक हम लोगों ने पढ़ा सतलज, और दूसरी कौन से पढ़ा था, ब्रह्मपुत्रा। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ये कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है, यानी 3 देश में बहती है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि 3 देशों में बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का आप नक्शा नॉर्मल देख लीजिए, ये आराम से देखिए, आराम से कौन कौन सी, यारलुंग सांगपो देखिए, ये देखिए यारलुंग सांगपो ग्लेशियर से ये निकल रही है, ये देखिए। उसके बाद क्या है, इस ग्लेशियर को क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो, इसका तिब्बत में नाम है यार। और चेमोडुंगमा यानी चेमू युंगडुंग, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, ठीक है। और आगे बढ़ती जाती है, यहाँ दिहांग गार्ज से, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, कहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, और दिहांग गार्ज का यहाँ निर्माण कर देगी अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद दिहांग गार्ज के साथ ही में घुसेगी अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, दिहांग नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें 3-4 नदियाँ मिलेंगी, दिहांग, दिबांग और लोहित, 3 नदियाँ इसमें मिलेंगी। लोहित नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे खून की नदी कहते हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक नदी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें कब पानी बढ़ जाए कब घट जाए कुछ पता नहीं है। और दूसरी चीज़, इस पर एक ब्रिज है, भूपेश हजारिका ब्रिज, जो इस टाइम पे भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है ना, इसी पे है, भूपेश हजारिका ब्रिज, ठीक है, इसी पे है। इसके आगे बढ़ेगी तो इसे असम में 2-3 नदियाँ मिलेंगी, एक सुबनसिरी, एक कामेंग, और एक ये मानस, एक संकोश, और ये और जो देख रहे हैं ये सब नदियाँ, लेकिन तिस्ता जो है ये नेपाल में मिलती है। इससे केवल इतना याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है कि जो सुबनसिरी नदी है, अगर देखा जाएगा एक देखने की दृष्टि से, तो देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और अरुणाचल प्रदेश से एकदम किनारे से निकल रही, देख लीजिए, ठीक है। और सुबनसिरी नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद एक नदी और धनसिरी इसमें आके मिलेगी, लेकिन धनसिरी किस तरफ से मिल रही है, नीचे देखिए ध्यान से। धनसिरी अगर नदी देख लीजिए, जिस तरफ से नदी बह रही है उसके बाएं तट से है। ये इसका जानते हो क्या है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट से ये सारी नदियाँ ऊपर वाली, और ये सारी लेफ्ट वाली, जितनी रेड नदियाँ हैं ना, जितना रेड आपको दिख रहा है, ये सारी रेड जो नदियाँ हैं ये क्या है, ये लेफ्ट से मिल रही हैं, और जितनी ग्रीन वाली हैं ये राइट से मिल रही हैं, ठीक है। एक बराक नदी नीचे भी आपको दिखेगी, वो देखेंगे हम लोग आराम से। कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक हैं, सबसे पहले देख लीजिए मानस, मानस संकोश बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नदी याद रखिए, इसी पे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम में पड़ता है, वहीं पे एक नदी भी है ये, ठीक है। सुबनसिरी सबसे बड़ी नदी है। दिबांग, दिहांग और लोहित ये कहाँ पे मिल जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती हैं। धनसिरी एक नदी है जो कहाँ से, मणिपुर के क्षेत्र, नागालैंड और मणिपुर के पास से निकलती है धनसिरी, और जाके इसमें मिल जाती है। और आगे देखते हैं इस मैप को, तो हमारे सामने जो है हम लोग को समझ में कुछ ना कुछ जरूर आएगा इसमें, और आराम से देखते हैं, देखिए। उसके बाद में जब ये नदी क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसका एक नाम हो जाता है क्या, ये देखिए लिखा है जमुना, इसी नदी का नाम जमुना हो जाता है। और बांग्लादेश में इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी, तिस्ता। और तिस्ता कहाँ से निकलती है, सिक्किम में, सिक्किम में एक पलामू लेक है, पलामू लेक के पास से सिक्किम में तिस्ता नदी निकलती है। तो आपसे पूछेगा कि तिस्ता नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो सिक्किम के पास से उद्गम होता है, कौन से, पलामू लेक के पास से उद्गम होता है, पलामू झील से निकलती है। उसके बाद में क्या होता है, बांग्लादेश में जाके किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये, हम लोग मैप पे भी इसका एक मैप बोर्ड पे भी करने वाले हैं। उसके बाद इसमें आके जब ब्रह्मपुत्र में पद्मा मिल जाती है, यानी गंगा की एक जो ये सहायक है वितरणिका आके मिल जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा, अब यहाँ दिया नहीं है, इसका नाम अब यहीं से हो जाएगा, इन नदियों का नाम मेघना, यहाँ लिखना चाहिए था कि मेघना, यहाँ से इसका नाम हो जाएगा मेघना। इतना हम लोग देख चुके हैं, क्या नाम हो जाएगा, मेघना। और मेघना और ये जो नदी है हुगली, इसके बीच में ही कौन सा डेल्टा बनेगा, सुंदरवन का डेल्टा, ये जो क्षेत्र है सुंदरवन का डेल्टा का क्षेत्र है, ठीक है। अब आराम से देखते हैं फिर से एक बार जो हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल तरीके से। अब सबसे पहले जो याद रखिएगा, देखिए मैं जितना बोलने वाला हूँ ये आपके नोट्स बनाने के लिए है। अब सबसे पहले आइए ऊपर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जो ये यारलुंग सांगपो नदी है, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जो यारलुंग सांगपो या सांगपो कहते हैं, ये नदी क्या होती है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पड़ता है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, मानसरोवर झील पढ़ते हैं ना, मानसरोवर झील, कैलाश श्रेणी, वहीं पे निकलती है ये नदी। उसके बाद में क्या होता है, भारत में ये प्रवेश करती है, दिहांग गार्ज बनाती है, एक बहुत गहरा खड्डा, और यू टर्न लेती है, डायरेक्ट जाके देखिए यू टर्न, कौन सा टर्न ले रही है, यू टर्न ले रही है, ठीक है। यू टर्न लेती है और सीधा इंडिया में प्रवेश कर जाती है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो कहाँ प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है दिहांग। सबसे पहले दिहांग मिलेगी, फिर इसमें दिबांग मिलेगी, फिर लोहित मिलेगी। लोहित खून की प्यासी नदी है, बहुत खतरनाक नदी है, विश्वासघाती नदी है,
ठीक है, इसका इतना नाम है। और इस पे एक भूपेश हजारिका ब्रिज भी है, लोहित नदी पे ही भूपेश हजारिका ब्रिज बना है, समझ लीजिए सबसे लंबा ब्रिज है इस टाइम पे, नदी ब्रिज। उसके बाद में पहले महात्मा गांधी था, अब ये है। इसके बाद में क्या है, इसमें एक नदी आके मिलेगी सुबनसिरी, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये वाली नदी सुबनसिरी है। उसके बाद में एक धनसिरी आएगी मिलेगी, कामेंग मत भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। अब याद रखिए इसकी एक वितरणिका बन जाती है यहीं पे आसाम में, जहाँ पे इसका क्या होता है, मांजुली द्वीप का निर्माण होता है। यानी ये नदियाँ ऐसे जैसे आ रही है नदी, अब मैं जो बना रहा हूँ मैप आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ये ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है और हल्का सा इसका दो शाखाओं में टूट जाएगी और ऐसे एक इतना जगह हो जाएगा, तो इसके बीच में जो जगह बन रही है ना, इस जगह पे एक द्वीप का निर्माण हो जाएगा, नदी द्वीप, जिस पे लोग रहते हैं। तो यह हो जाता है, ये एक नदी बन जाती है जिसे माजुली नाम दिया जाता है। तो माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है, आसाम क्षेत्र में पड़ता है, जो आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे जब ये बढ़ेगी तो इसमें एक नदी आके मिलेगी, कौन सी, मानस नदी, ये देख लीजिए मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम का इस पे है। और बाकी तीनों मत भी याद रखिए, संकोच याद रखिए क्योंकि इस पे दुग्धो परियोजना है। संकोच कहाँ से आती है, संकोच नदी भूटान से निकल के आती है, ठीक है, भूटान से संकोच नदी आती है। संकोच नदी पे भूटान ने 2-3 परियोजनाएं हैं। संकोच नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है, भूटान में है। भारत ने उसमें बहुत सहयोग किया है, लेकिन भारत उनसे सहयोग करने के बावजूद उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, भूटान से खुद सहयोग करके उसको लगाया है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी भारत खरीद रहा है, ठीक है, संकोच परियोजना के द्वारा। अब उसके बाद में देखो चेमू ग्लेशियर एक पड़ता, हम लोगों ने पढ़ा था, जेमू ग्लेशियर है, चेमू नहीं जेमू है। जेमू ग्लेशियर में एक जगह पड़ता है, तो चोलामू ग्लेशियर या पलामू ग्लेशियर इसको कहते हैं, लेक जिसे कहते हैं। इसी लेक से क्या होता है, तीस्ता नदी निकली, और तीस्ता नदी कहाँ, बांग्लादेश के पास में आके इसमें मिल गई, और आगे हम लोग चलते चले गए। फिर क्या हुआ, इसमें जमुना नदी इसको कहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, देख लीजिए ये रहा, ये जिसको जमुना कहने लगे यहाँ से। और जमुना नदी जब पद्मा से मिली तो इसका नाम हो गया मेघना। अब एक चीज़ केवल याद रखिए कि मेघना की एकमात्र सहायक नदी है, वो नदी है बराक। कभी पूछेगा कि मेघना की सहायक नदी कौन सी है, तो बराक। देख लीजिए जब मेघना नदी का निर्माण हो जाएगा, मेघना नदी का निर्माण हो गया है, ये ग्रीन वाला सेक्शन पूरा मेघना का है, तो मेघना में एक ही नदी आके मिल रही है, बराक। तो एग्जाम में सस्सी के पूछा एक बार कि मेघना की सहायक नदी का नाम बताइए, तो बड़े बड़े लोगों को हवा निकल गई, कैसे निकलेगी, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा पेपर में आ जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, बराक नदी इसकी सहायक है। और हुगली और क्या कहते हैं, मेघना नदी के बीच में जो मोहाना पड़ता है, वही सुंदरबन का डेल्टा है। इतने में आपका ब्रह्मपुत्र खत्म हो जाता है। केवल ग्रीन ग्रीन वाला ऊपर का लिख लीजिएगा कि ये राइट ट्रिब्यूटरीज है, यानी राइट से आके सहायता करती हैं, यानी सहयोग करती हैं, और बाकी जितनी रेड वाली थी उनको लिख दीजिएगा लेफ्ट से। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील और चिमाजुंगडुंग ग्लेशियर। इतना हम लोग देख चुके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपोहा तंत्र इसका 3 देशों में है, ये पॉइंट भी देख चुके हैं। ये केवल आपकी सहायता के लिए इसमें डाल दिया गया है। किया गया है, यह नदी तिब्बत में बहती है, तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, शोधक भी कहते हैं, यारलुंग सांगपो भी कहते हैं, जोम्बो भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यारलुंग सांगपो केवल पूछता है, बाकी कुछ मत याद रखिए, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा पड़ता है। यांगयाप दर्रा के नाम से ये नामचा बरवा मोड़ जहाँ है ना, नामचा बरवा पहाड़ी, वहीं से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, दिहांग गार्ज का, ठीक है। बाकी कुछ मत याद रखिए, सब भौकाल है जो भी लिखा है, बस इतना याद रखिए कि दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यही मैदानों में प्रवेश करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये, और आगे बढ़ते चलिए। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी असम में, इसमें सादिया नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है, सादिया से, और यही असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। पूरे भारत में कहीं इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, सिर्फ असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहना शुरू किया जाता है, ठीक है। आगे देखते रहिए इसमें से, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 10 किलोमीटर के डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बिंदु दो जगहों का निर्माण कर देती है। इसी शाखाओं में माजुली द्वीप का निर्माण, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 10 किलोमीटर के लिए एक शाखा का निर्माण करेगी, डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच में नदियों की 2 शाखा बनती है, जिससे माजुली द्वीप का निर्माण होता है। मैंने आपको बोला ऐसे आ रही है तो एक शाखा और बन जाती है इसी बीच में, तो ये पूरी नदी थी, बीच में शाखा बन गया, तो ये माजुली द्वीप का निर्माण कर दिया, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में चलते रहिए, तो असम के सादिया से डुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी का निर्माण करती है। रैंप घाटी का मतलब ऐसे 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 बहती है, ठीक, क्योंकि बहुत धीमे बहने लगती है, ठीक। आगे बढ़िए। हमारे जो काम का था, आसाम का शोक इसे कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम का शोक कहते थे क्योंकि बहुत पानी है असम ब्रह्मपुत्र में, इतना समझ लीजिए, इतना पानी है और एकदम से ढलान है आसाम में, तो ये रेंगने लग जाती है, रैंप घाटी बनाती है, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक ये भी देख चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक रैंप घाटी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी का निर्माण करती है, कहाँ पे, सादिया से डुबरी तक, सादिया से डुबरी तक, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल वाटर वे सेकंड है, अगर आपको याद हो तो,
नेशनल वाटरवे सेकंड यहीं पे है, सादिया से डुगरी तक, ठीक है। इसी में रैंप घाटी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश हो जाता है, और बांग्लादेश का ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसमें मिलती है, सब देख ही चुके हैं। गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, और पद्मा और जब यमुना मिल जाती है, जमुना यानी, तो किसका निर्माण होता है? मेघना का। जो लिखा नहीं है, तिब्बत में से यारलुंग सांगपो, चीन में से यारलुंग सांगपो, यही याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग याद रखिए, सियांग दिहांग, केवल दिहांग याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के मिलने के बाद दिहांग कह दिया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसे ऊपरी क्षेत्रों में जमुना, और जब इसमें गंगा मिल जाती है यानी पद्मा मिल जाती है तो इसे मेघना, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। मात्र असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब आशा करते हैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम पूरा समझ में आएगा। नहीं आता है आराम से इसको रोकिए और चीज़ों को 2-3 बार देखिए। आशा करते हैं आपको 100% आपकी जो भी है इसमें पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे, मैसेज कर देंगे, तो मैं इसका एक मैपिंग भी कर दूंगा। बाकी देखते रहिए चैनल को। स्टडी विद वैभव में आप सभी का हमेशा स्वागत रहा है, हमेशा रहेगा। आपके अपना चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी देखते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।